नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 27 जून 2022 और यहाँ पे 28 जून 2022 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग लिस्ट से मेरे वॉच लिस्ट में शामिल है। सबका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे एसीसी से, लेकिन बता दूं अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। देखिए एसीसी में ना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हमें इसके ऊपर अभी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हम तब लेंगे जब ये 2130 के ऊपर या 2150 के ऊपर इसके ऊपर ये क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे, तब हम लेंगे 2200 और 2250 के लिए पोजीशन। अडानी पोर्ट की तरफ बढ़े तो अडानी पोर्ट में गिरावट का माहौल दिख रहा है। कल अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 680-85 को, तो और कमजोर हो जाएगा, 670 तक गिरने के चांस बनेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट 700 के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं। हमारा राजा बैटरी, देखिए हमारा राजा बैटरी में 480 का एक हर्डल है, हालांकि उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 480 के ऊपर पॉजिटिव बनेगा मूवमेंट। 485 से 90 के लिए सेल करना होगा तो 470 के नीचे, 468 के नीचे, 467 के नीचे सेल करिए, 468 के नीचे सेल करिए। टारगेट 460 का बनेगा इंट्राडे में। अंबुजा सीमेंट अच्छा मूवमेंट है, ब्रेकआउट वाला मूवमेंट है और धीरे धीरे अंबुजा सीमेंट एक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अब अंबुजा सीमेंट अपना गिरावट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर अपनी स्ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है अप साइड में किसी भी कारणवश से 366, 67, 68 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो 375 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल आज इंट्राडे में सेल कॉल दिया था, टारगेट आ गए थे नीचे। कल अगर वापस से अपने लो को ब्रेक कर देता है, 3770 के नीचे ब्रेक करता है तो 3600 तक गिर सकता है। एशियन पेंट मूवमेंट में है और एक राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ से कि ये राउंडिंग बॉटम, मैंने कहा भी था ये ट्रेंड लाइन ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, यहाँ से ये बाउंस करेगा। देखिए बिल्कुल सही किया है। कल अगर वापस से ब्रेक करता है 2820 से 25 को तो ये 2870 तक जाने की कोशिश करेगा। बजाज ऑटो में जो है बायबैक की खबरें हैं, इसके वजह से ये मूवमेंट बना, लेकिन उतना मज़ेदार बायबैक नहीं है तो उसका रिजेक्शन भी इसको यहाँ पे देखने को मिल गया है। तभी बजाज ऑटो से थोड़ा दूर कर रह के चले, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट न्यूज़ पर बेस्ड हो चुका है। बाल्किश इंडस्ट्रीज की बात करें, बाल्किश इंडस्ट्री अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करता है 2180 को तो 2200-2225 के टारगेट बनेंगे। बाटा इंडिया अच्छा खासा है लेवल, अप साइड में अगर नीचे अप साइड में ऊपर ब्रेक करता है 1775 से 80 को तो 1800 का टारगेट। सपोर्ट एरिया है 1710 का, उसके नीचे जाने पे ही खराब होगा। BEML, देखिए BEML में पोजीशन बनाई है 1295 से 1300 के ऊपर, टारगेट बनेंगे 1340 का। सेलिंग करना हो बिल्कुल करिए, 1260 के नीचे करेंगे, 1250 से 40 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट देखिए बहुत सारे डोजी कैंडल बना रहा है और हमें 600 के ऊपर पोजीशन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। 600, 602 इसके ऊपर निकले 620 के टारगेट बनेंगे। भारत फोर्ज की तरफ बढ़े तो भारत फोर्ज में थोड़ा निगेटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव कब बनेगा? जब ये 660 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। भारतीय एयरटेल, इसमें मैंने 760 से 780 का टारगेट दिया हुआ है, वीडियो बना के दिया है, 4 से 5 मिनट का एक वीडियो था जो बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था। तो 780, 760 ये सब टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस 630 रुपये का लगा के चलना होगा। ब्रिटानिया की तरफ बढ़े, ब्रिटानिया में जो पोजीशन लेना होगा 3500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, 3600, 3650 के टारगेट के लिए। सीएट 950 एक रेजिस्टेंस एरिया, 950 के ऊपर निकल जाता है तो 975 से 1000 के टारगेट बन जाएंगे। स्टॉक अगर पहले से पोजीशन बना रखा है तो 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल में एक रेंज को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल। अब हमें ऊपर के टारगेट लेने की कोशिश करना है जो कि 885 से 880 तक का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल में। तो वेट करिए, होल्ड करिए सेंचुरी टेक्सटाइल को। कोलगेट पामोलिव की बात करें, कोलगेट पामोलिव जब तक ऊपर 1525 से 30 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं लेंगे, टारगेट 1540 से 60 का बनेगा। डाबर इंडिया में ठीक है, पोजीशन 490 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करके चल सकते हैं। एस्कॉर्ट में अगर कल अपने हाई को ब्रेक करता है 1550 से 55 को तो 1600 के टारगेट की रैली दिखा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर बढ़िया है, अच्छा है और यहाँ से अब इस ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ पे ले आइए। देखिए किस तरह से इसने ब्रेकआउट किया है इस ट्रेंड लाइन को और काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 835 से 840 के आसपास का एक टारगेट बन सकता है गोदरेज कंज्यूमर में। ग्रासी में मूवमेंट आ रहा है धीरे और ये इस बॉक्स को ब्रेक करे, आप ध्यान से देखिए तो ग्रासी में एक बॉक्स में फंसा हुआ है ना, ये एक बॉक्स में फंस गया है।
इस बॉक्स के ऊपर और नीचे ही ट्रेड बन रहा है, तभी ऊपर के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 1360 को ब्रेक करेगा, 1420 के टारगेट बनेंगे ग्रासिम में। हैवल्स की तरफ बढ़े तो हैवल्स में पोजीशन लेना है हमें 1125 के ऊपर, टारगेट 1140 का इंट्राडे में बनेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो टारगेट डन होने वाला है, 2350 का टारगेट बनेगा। HDFC की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेन लाइन के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए 2100 के आसपास में। ऊपर की तरफ में 2225 को ब्रेक करेगा तो हम एक बार भागने की कोशिश करेंगे 2320 की तरफ। ICICI प्रू लाइफ स्टॉप लॉस 480 का लगा के होल्ड कर सकते हैं, उसके नीचे जाने पे बिकवाली होगा। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो की बात करें, देखिए जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करे 1650 को, तब तक पोजीशन नहीं बनाना है। ITC नया ब्रेकआउट हो रहा है, ITC में धीरे धीरे नेक्स्ट टारगेट 280 का बनेगा, होल्ड करके रखिए। जुबलियंट फूड में पोजीशन बन सकता है अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर देता है। अगर पहले से पोजीशन लगा रखा है तो स्टॉप लॉस 500 का लगा के रखना होगा, 560 से 70 के टारगेट के लिए। LNT स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1460 से 65 के आसपास का। ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट अगर होता है 1545 के ऊपर तो 1600 के टारगेट बन सकते हैं। MGL में भी पोजीशन है, अभी देखिए लगभग सारे स्टॉक्स ओवर सोल्ड थे, उसी हिसाब से भाग रहे स्टॉक, तो ज़्यादा भागता हुआ स्टॉक में पोजीशन बनाए नहीं, हो सकता है आप ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर ये ऊपर निकलता है 780 को तब नया पोजीशन लेंगे 800-820 के टारगेट के लिए। MGL में M&M में ऊपर में ही रुक गया है, अगर M&M नीचे 1050 के आता है नीचे तब सेल करेंगे 1010 के लिए। अदरवाइज ऊपर 1100 को यानी 1100 को ब्रेक करता है तो 1120 से 1140 का टारगेट बनेगा। मैरिको 495 को पोजीशन लेंगे 500-510 के लिए। मारुति अगर सपोर्ट एरिया 8100 के आसपास का या 8050 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं मारुति में। नेस्ले इंडिया की बात करें तो बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, चलने दीजिए है और 16500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज अगर नीचे ब्रेक कर देता है 2130 को सेल करेंगे, 2050 तक के टारगेट बन सकता है। ऊपर 2200 को जब निकलेगा तब पोजीशन लेंगे 2250 से 2300 के टारगेट के लिए। PVR की तरफ बढ़े तो PVR में देखिए कई बार से रेजिस्टेंस लिया है, तो 1900 के ऊपर जब क्लोजिंग करेगा तब पोजीशन लेंगे 1950 के लिए। कल अगर इंट्राडे में 1830 को ब्रेक करता है सेल कर लीजिए, 1780 के टारगेट बन जाएंगे। रेमंड में पोजीशन ठीक है, 900 के ऊपर नया पोजीशन 950 के लिए भी बन सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़े तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में पोजीशन स्टॉप लॉस 2440 का लगाइए, अगर इसको ब्रेक करे तो सेल करने से भी डरना बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल ट्रेल लाइन के नीचे आता है तब खराब होगा और ट्रेल लाइन के ऊपर जब तक रहेगा मजबूत रहेगा। सीमेंस की तरफ बढ़े तो सीमेंस में पोजीशन अभी अवॉइड करके चलना है। टाइटन की तरफ बढ़ जाते हैं, टाइटन में पोजीशन 2100 के ऊपर लेंगे, 2150 से 2200 के टारगेट के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ बढ़े, देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, 5600 के ऊपर नया पोजीशन 5750 के टारगेट तक भी बन सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट में। यूनाइटेड स्पिरिट यानी मैकडबल की बात करें हमें पोजीशन लेंगे और 775 से 780 के ऊपर 800 के टारगेट के लिए। UPL ने अच्छा पोजीशन दिया, 660 तक आज हाई लगाया था, इंट्राडे में ट्रेड भी किया था और काफ़ी देर तक हम लोग इसमें बने रहे और अच्छा पोजीशन भी बना है। तो अभी ऊपर जब 760-65 दोबारा ब्रेक करेगा 660-65 को तब पोजीशन लीजिएगा 680 से 90 के टारगेट के लिए। इसके अलावा हम वोल्टाज की तरफ बढ़े तो वोल्टाज में पोजीशन ले सकते हैं 1000 के ऊपर 1120 के टारगेट के लिए। सेलिंग करना होगा 980 के नीचे कमजोर हो जाएगा, वहां पर हमें 960 के टारगेट बन सकते हैं। जील में ऊपर की तरफ में 230 को जब ब्रेक करेगा तब पोजीशन लेंगे, जील में फिलहाल अभी कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक में अपना व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।